राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि ले आया हूं फिर एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मनोज ने आज 12वीं क्लास में आसपास के गांवों के टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसुरी फूलों में समा रहे थे। मनोज ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसुरी ने मनोज का माथा चूमते हुए कहा, बिटवा, तूने तो आज समाज में हमारी इज्जत दुगनी कर दी है। अचानक से इतना कहने के बाद बंसुरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली रामलाल से, ए जी, हम गरीब किसान मनोज के आगे शहर भेजकर पढ़ा नहीं पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हारे, हम कोशिश करेंगे। बंसुरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकान के महंगे किराए हम कहाँ से दे पाएंगे? कोई जर जमीन तो नहीं है। दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके खर्चा मुश्किल से चलता है। मनोज बोला, माँ, आगे तो पढ़ना है। मैं शहर में ट्यूशन करके कुछ पैसे तो कमा लूँगा। बस बाबा, हमें कोई सस्ता सा किराए पर मकान मिल जाए। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो पढ़ाई में, पर आगे पढ़ाई में गरीबी के रोंगटे अटकती है, क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांव के 8वीं क्लास तक के ही स्कूल हैं। इसके बाद 12वीं तक के आसपास कस्बों में साइकिल से चलते जाते हैं बच्चे। किंतु इसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कोई विरले ही बच्चे कर पाते हैं, जिनके माँ बाप अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा मकान हो। बाकी तो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की तरह खेतों में ही काम करते हैं, या पास के कस्बे मुनिगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन बन के जीवन यापन करते हैं। पर रामलाल पढ़ नहीं पाया था। अपने बेटे मनोज के लिए सपने बड़े बड़े आंखों में थे। रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या और खर्चे। मनोज ट्यूशन करके वहां पे मियाँ बीबी गांव के काम करके पूरा कर लेंगे। बस मनोज को शहर में सर छुपाने का कोई छोटा सा सस्ता सा कमरा सब मिल जाए। उन्हीं में से किसी ने कहा कि रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना असंभव ही है। कमरे का 5-5 हजार 8-8 हजार किराया होता है। भूल जाओ मनोज की शहर में पढ़ाई की बात। कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं हारा, देखता हूँ कुछ इंतजाम हो जाएगा। तो तभी रामलाल की जिगरी दोस्त लखनपाल बोला, भैया, एक जुगत है। शहरों में आबादी के दूसरे सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा मनोज तो पट्ठा जवान है, रह लेगा। कल अपने एक दोस्त से उस जगह का नाम पता लूँगा। भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। रामलाल एक मन में उम्मीद लेकर घर चला गया, और अभी तक घर में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन दोपहर में पीछे से रामलाल लखनपाल के घर में चल दिया। लखनपाल ने उसे पता दे दिया। चाय पानी पीकर घर आ गया। घर पर आकर उसने मनोज से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी से सस्ते घर में पता दिया है। मनोज खुश होता हो बोला, बाबा, अभी तैयारी कर ले, अपने सारे कागज पत्तर संभाल कर रख लेना। बंसुरी भी अब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने काम करके जोड़े थे अपने पति को देते हुए बोली, ज्यादा तो नहीं है पर काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते बाप बेटी उस जगह पर पहुंचते तो जगह जगह पता किया तो सभी घेरों में एक कमरे किराए का 4-5 हजार के बीच था। निराश हो चले थे वो। तभी प्रॉपर्टी डीलर सुलझाते हुए कहा, फिर कितने तक का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2000 के ऊपर तक का दे पाऊंगा हुजूर। कुछ सोचकर बोला, डीलर, एक मकान है यहाँ से थोड़ा दूर, एक सुनसान है, चलेगा? अब की मनोज खुश होकर बोला, सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो चलो दिखा देता हूँ। तीनों वहां से पहुंचे तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन ना जाने कब से बंद था। उसके ऊपर जिसका साइड से जीना था,
एक छोटा कमरा था, उसके आगे चौड़ी सी छत थी। कमरा मनोज को पसंद आया, लेकिन बाबा असमंजस में थे। वह बोले, इतने वीराने में मेरा दिल नहीं मानता। मनोज बोला, बाबा सारा दिन तो कॉलेज और ट्यूशन में रहूँगा, सिर्फ रात में सोने तो आऊँगा यहाँ पर, फिर इससे सस्ता और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। रामलाल ने चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन मनोज ने कॉलेज में एडमिशन कर लिए फॉर्म भर दिया। उसका चयन तो हो ही जाना था। रामलाल एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह गांव में वापस चला गया। मनोज कॉलेज गया। वहाँ 2-4 लड़के मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। गांव का सोचकर भी अनदेखा कर रहे थे। वहीं मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखकर दोस्त बन गए। यही जमाने की नियत है, चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है, डूबते को नहीं। बातों बातों में मनोज से पूछा, कहाँ रहते हो? तो मनोज ने कहा, पता बता दिया। सुनकर उनमें से कुछ लड़के मुंह खुला खुला रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास में रहते होंगे और वहाँ के बारे में कुछ सुन रखा होगा। अटकते बोले, भूत बंगले में? मनोज ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगा। अच्छा, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है। मनोज बोला और रात ही तो काटनी है। वे लड़के बोले, रात ही की तो बात है, हमने सुना है वहाँ रात को एक चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं पायल चूड़ी किसी लड़की की हंसने की आवाज़ अक्सर वहाँ से आती है। मनोज अंधविश्वास से बोला, किस किस को ने चुड़ैल अपनी आंखों से देखा है? सभी ने कहा, हम में से किसी ने नहीं। मनोज ने कहा, यानी कहीं सुनी बातें हैं, मैं नहीं मानता। मनोज ने कह तो दिया था कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, किंतु दोस्तों की बातों से मनोज के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात तक खेतों में बिना डरे पानी लगाने, सर्दी में गर्मी में ना जाने कितने रातों मनोज ने ऐसे ही अकेले बिताई थी। उसे कभी डर नहीं लगा, पर कुछ बढ़ा चढ़ाकर स्टोरी सुनाई जाती है, सो मनोज को भी लगा लड़कों द्वारा इसी तरह स्टोरी सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा, पर आज रात ठीक से सो नहीं। हर आहट पर चौंक कर नींद खुलती रही। पानी पीकर सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया, पर सहपाठियों ने मनोज से होम ट्यूशन देने की बात को बताते हुए कहा। इसी तरीके से मनोज को 1 महीना सारा होने को आया। ट्यूशन मिल गए थे और रात 9 बजे तक मनोज अपने कमरे पे आ जाता था। खुद खाना बनाकर खाकर रात में 10 बजे तक सो जाता था। पढ़ाई मनोज को सुबह 5 बजे उठकर करता था। ब्रह्म मुहूर्त में गांव के बच्चे सुबह मुंह अंधेरे में उठने की आदत ही होती थी। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा, आज शिखर का जन्मदिन है, वह पार्टी दे रहा है। सो सब शाम 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे। मनोज ने कहा, मैं ट्यूशन से सीधे पहुंच जाऊंगा रेस्टोरेंट में। पार्टी 8 बजे से चालू हो गई। धीमे धीमे लड़कियां सभी पहुंच गए। सबसे आखिरी में मनोज पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी, हल्का हल्का म्यूजिक के साथ डिम लाइट में। सभी बियर के गिलास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। मनोज ने ऐसी पार्टी पहले ज्वाइन कभी नहीं की थी। बियर का ऑफर दोस्तों ने उसे दिया, लेकिन हाथ जोड़कर उसे कहा, यार मैं नहीं पिया, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उस लड़कियों ने बियर पीने को आश्चर्य हो रहा था। शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। गांव में तो दिन पीछे अंधेरे होते ही औरतों लड़कियों घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर में चले गए। मनोज को प्रताप ने कहा, चल यार, मैं तुझे तेरे घर के मोड़ पर छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। मनोज उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा, मनोज यार, थोड़ी सी तू
तू भी पी लेता बियर, ठीक रहता यार। मनोज ने कहा, यार तू जानता नहीं है मैं कितने गरीब घर से हूँ, ये महंगे शौक मैं नहीं करता, पर यार आज तो शिखर की तरफ से था। मनोज ने कहा, ये आदत इसी तरह शुरू होती है। इतने में मोड़ आ गया और मनोज का कार उतर गया। कल मिलेंगे वादा करके। यहाँ तक तो गाड़ियों की काफी आवाजाही थी, पर जैसे जैसे मनोज आगे बढ़ता जा रहा था सड़क सूनी और वीरान होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चलता जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीराने की ओर मनोज अपने कदम बढ़ा रहा था। आज और दिन की अपेक्षा रात में कुछ ज्यादा गहरी काली लग रही थी। बार बार कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटा चीरती आ रही थी। कभी कभी किसी पक्षी की चित्कार वातावरण में भयंकर बन रहा था। अशोक को भय तो लगने लगा था, लेकिन निडर होकर उसे गांव का गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। अब की बरस सावन में मैया जल्दी बुला लियो, ओ हो, हमारे भैया को ससुराल से लिवाने जल्दी भेज दियो, हो। सन्नाटे की चीरती आवाज मनोज को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज कानों में पास में टकराती हुई निकली, सा 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 सा, कोई है? और जोर से हंसी की आवाज का पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज छम 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 पास आती हुई महसूस हुई। मनोज को सामने से उसकी एक कमरा था। मनोज लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियों पर चढ़ा रहा था, पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट गई हुई थी। ढूंढकर मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, माचिस घबराहट के हाथ से छूट गई। मनोज ने बैठे बैठे मोमबत्ती जलाई और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी में कमरे में फैल गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। पूरा बदन थर थर कांपने लग रहा था। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट के मारे बैठी थी। मनोज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंद ताले में कोई लड़की कमरे में कैसे आ सकती है, और ये आखिर है कौन। तो चलिए हम अगले भाग में जानते हैं कि वो लड़की कौन थी। अगर आपको भी जानना है कि वो लड़की कौन है तो मिलते हैं अगले भाग में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।